हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी मैथ्स बाय आरआरआर। यहाँ पे हम नए सब्जेक्ट्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सब मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, जो भी सब्जेक्ट्स बचते हैं सब आपको करवा दिए जाएंगे। मैं फर्स्ट आपको केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि जो साइंस है ना वो हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और मैं इसको इतना आसान बना दूंगी ना, जिसको मतलब बिल्कुल उसने नाइन्थ भी फेल की होगी ना तो भी उसको आ जाएगा। इतना मैं बेसिक से पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, आराम से एकदम धीरे धीरे चलेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपका करवाऊंगी मैटर। ठीक है, उसके 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में आपको मैटर का फर्स्ट चैप्टर, पार्ट 2 में मैटर का सेकंड चैप्टर जो है बुक में वो, और पार्ट 3 में आपको पीवाई क्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन वो करवा दिए जाएंगे। ओके, ये 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर रहेगा पार्ट 3, तो इसको जरूर देखना। पार्ट 1 2 को आप 1.5x स्पीड पे देखो, 2x स्पीड पे देखो, बट समझो। मुझे नहीं पता कितनी भी स्पीड पे देखना है, आप देख सकते हो, बट इसको समझ के देखो। ठीक है, बहुत आसान है, तुरंत समझ आ जाएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी मैथ्स बाय आरआरआर, वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पे आपको टेस्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, मैथ्स के, जीएस के, दोनों। ठीक है, करंट अफेयर्स भी मैं आपको करवाऊंगी, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। देखो, वीकली आई विल बी टेकिंग 5 क्लासेस, वीकली में 5 क्लास लूंगी। ठीक है, फर्स्ट तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। और करंट अफेयर्स की 1 क्लास रहेगी, 4 क्लास ये सब की रहेगी, केमिस्ट्री, जीएस की, और 1 क्लास रहेगी करंट अफेयर्स। ठीक है, 1 या 2 क्लास रखूंगी मैं। ठीक है, इससे ज्यादा लूंगी, इससे कम नहीं। मंडे से संडे के बीच में टोटल आपके 5 क्लास अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। मेरी तरफ से 5 क्लासेस आई विल बी प्रोवाइड कर दूंगी मैं। ठीक है, और ये चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलेगी, कौन सा क्लास कौन से दिन पे होगा, टेस्ट कौन सा है, टेस्ट का टाइम टेबल भी अपलोड कर दूंगी मैं। ठीक है, क्विज भी अपलोड करेंगे, डाउट का टेलीग्राम चैनल अलग से बना दिया जाएगा, जिससे अगर आपको बीच बीच में कोई भी डाउट हो तो आई कैन क्लियर इट। चलो बिना देरी किए स्टार्ट कर दिया जाए। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैटर है, बता दिया मैंने। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। चलो, पदार्थ, हमारा पदार्थ। अब केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, कोई भी चीज पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि भाई पापा कौन है। हमारे केमिस्ट्री के पापा जी कौन है? एंटोइन लेवोइसर। याद रखिएगा, एंटोइन लेवोइसर इज हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब मैटर क्या है? कोई भी चीज जो जगह रोकती है, ऑक्यूपाई स्पेस माने जगह रोकती है, और जिसमें वजन होता है, हैज मास, वो क्या हो गया? पदार्थ। जैसे कि लैपटॉप हो गया, बुक हो गई, बॉटल हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है, पेन हो गए, ये सब पदार्थ। कोई भी चीज अगर मैं स्पष्ट मतलब छोटे छोटे वाक्य में बोलूं तो, आसान वाक्यों में, आसान भाषा में बोलूं तो क्या होगा? कोई भी चीज जो टच कर सकते हो वो हमारा पदार्थ। ठीक है, अगर अपना गुस्सा टच कर सकते हो आप? अपना गुस्सा टच कर सकते हो? एंगर? नहीं। उसमें वजन होता है? नहीं। उसको जगह चाहिए? नहीं। तो ये मैटर नहीं है। हमारा जो थॉट्स है वो मैटर नहीं है। ठीक है, वो मैटर नहीं है। बस इतनी ही डेफिनेशन है, और बहुत आसान है। हमारे जो इंडियन फिलोसोफर है उन्होंने मैटर को 5 तत्वों में क्लासिफाई किया था, 5 तत्वों में बांटा था, स्काई, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। ठीक है, स्काई, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, हवा, पानी, धरती, आग, आकाश। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, जनरली हमें 3 स्टेट ऑफ मैटर पता होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, लेकिन टोटल स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं? 5। टोटल स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं? 5। चौथा कौन सा है? प्लाज्मा। और पांचवा कौन सा है? बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। याद रखेगा, पांचवा कौन सा है? बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलो चलो, अब तीनों का डिफरेंशिएट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। सॉलिड जो होता है ना वो क्या होता है? कठोर होता है। रिजिड माने कठोर होता है। लिक्विड बिल्कुल नॉट रिजिड, ऑब्वियसली। पानी है रिजिड, कठोर होता है क्या पानी? नहीं। आराम से बता सकता है। गैस लिक्विड होता है, सॉरी, गैस जो होता है वो कठोर होता है? नहीं। इसको हम फ्लूइड भी बोलते हैं, याद रखेगा, गैस को फ्लूइड भी बोला जाता है। इसका जो शेप है ना वो डिफाइन करता है कि भाई इसका जो शेप है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। समझो कोई बुक है, अगर आप उसको अपने रूम में यूज कर रहे हो और फिर उसको अपनी मम्मी के रूम में ले जाओ या किचन में ले जाओ, तो उसका शेप चेंज करेगा? नहीं करेगा शेप चेंज। क्यों? क्योंकि उसका शेप फिक्स होता है भाई, वो चेंज नहीं करता, लॉयल है। सॉलिड जो है ना हमारा लॉयल है, लॉयल। ठीक है, जब तक उसको कोई फोर्स ना करे। जैसे कि अगर आइस को आप फोर्स करोगे गर्म होने पे, तो वो लिक्विड में हो जाएगा भाई, उसको फोर्स कर रहा है, टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो वो हो जाएगा। इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसका आकार फिक्स होता है, इसका आकार फिक्स नहीं होता है, और इसका भी नहीं होता। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है, इसका जो आयतन है वो फिक्स होता है, इसका भी फिक्स होता है, इसका फिक्स नहीं होता। इसका आयतन कैसे फिक्स करोगे? हवा में उड़ रहा है वो, आयतन कैसे बताओगे कितना वॉल्यूम है उसमें? इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसका जो घनत्व होता है ये बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है, इसकी एवरेज टू हाई डेंसिटी, एवरेज से ज्यादा, कम से ज्यादा डेंसिटी होती है, इसकी डेंसिटी बहुत कम। ठीक है, इसका घनत्व जो होता है वो बहुत कम होता है। आपके लिए मैंने हिंदी में भी लिख रखा है कि आप समझ जाओ, जिनको अगर मुश्किल हो। ठीक है, ये ना बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली टाइट। समझो ये सॉलिड है तो इसमें भी इतने पास पास रहेंगे, बिल्कुल जगह नहीं छोड़ेंगे भाई। हम एकदम साथ साथ, हम साथ साथ है वाला केस है सॉलिड में, थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं और डिसऑर्गेनाइज होते हैं। डिसऑर्गेनाइज माने बिखरे हुए, बिखरे हुए। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, इनका ऑर्गेनाइज होता है एक लाइन में, ऐसे 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 लाइन में। और ये तो बिल्कुल ही एकदम दूर दूर रहते हैं। ठीक है, समझो ये कंटेनर है तो ये गैस में इतने दूर दूर रहेंगे, ऐसा। ठीक है, और ये भी दोनों डिसऑर्गेनाइज, दोनों बिखरे हुए रहता है, ये भी और ये भी। इसको आप कंप्रेस कर सकते हो, इट इज स्लाइटली कंप्रेसिबल। बुक है तो उसको थोड़ा सा दबा दोगे, शेप चेंज थोड़ा सा कर सकते हो, ज्यादा नहीं। कोई पिन है तो उसको बेंड कर दिया थोड़ा सा, स्लाइटली कंप्रेसिबल। लेकिन लिक्विड जो है, सॉरी, जो गैस जो है वो सबसे ज्यादा कंप्रेस होता है। गैस जो है वो सबसे ज्यादा कंप्रेस होता है आसानी से, उसमें उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं ना, तो बहुत वीक होते हैं, उनमें जो है एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। ठीक है, तो वो उसको जल्दी से दबा सकता है कोई भी। ठीक है, और इसमें, और इसमें ये दोनों स्लाइटली स्लाइटली कंप्रेस होते हैं, उसको ज्यादा संकोच नहीं सकते हो, इसको भी ज्यादा नहीं संकोच सकते, इसको भी नहीं संकोच सकते, सबसे ज्यादा ये संकोच सकता है गैस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, गैस जो है ना वो सबसे ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल करता है। जैसे कि मम्मी आपकी किचन में खाना बना रही है, ठीक है, और आप इधर रूम में हो, इधर रूम में हो आप, इधर खाना बन रहा है, आपको इधर तक स्मेल आएगी खाने की, क्योंकि जो गैस जो होता है ना वो बहुत ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल करता है, फटाफट 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 इधर तक, इधर कोई होगा तो इधर तक भी आ जाएगी। ठीक है, इसलिए पता चल जाता है मम्मी क्या खाना बनाया है, ऐसा करके, क्योंकि हाई स्पीड में मूव करता है। ओके, चलो, हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। इट अकर्स ओनली इन, ये कब अकर होता है? एक मिनट, हाँ, इट अकर्स ओनली इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये कब होता है? सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन में, जब कंडीशन बहुत एक्सट्रीम हो तभी बनता है ये। जब अच्छा एकदम एक्सट्रीम तापमान दिया जाए और दबाव दिया जाए तब प्लाज्मा बनेगा। इसको किसने खोजा था? क्रूग्स भैया ने। हमारे जो क्रूग्स भैया है उन्होंने खोजा था 1879 में, याद रखिएगा 1879 में। इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो देयर। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया बिजली, थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म, इसका टेम्परेचर बहुत होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। अच्छा, ये मिट गया क्या? FIELD, ओके, बहुत ज्यादा होता है। प्लाज्मा का यूज कहाँ कहाँ होता है? जैसे प्लाज्मा टीवी हो गया, प्लाज्मा टीवी हो गया, प्लाज्मा टीवी हो गया। फिर अगर आप जो फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होता है ना, अरे फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गए, फिर नियॉन की साइन हो गई, ये सब क्या होता है? ये सब प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है इधर। फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है, नियॉन साइन में, नियॉन साइन का जो बल्ब है उसमें किया जाता है, नियॉन की जो साइन है उसमें भी होता है प्लाज्मा। ये सब में प्लाज्मा होता है। ठीक है, क्योंकि इनको अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है। सन और स्टार भी ग्लो करते हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इस नो वो ग्लो करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि उनमें प्लाज्मा प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। प्लाज्मा स्टार में बनता है हाई टेम्परेचर के कारण। ठीक है, बस इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं जानना। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में तो बस आप ये जान लो कि ये किसने डिस्कवर किया था, किसने इसको खोजा था? सत्येंद्रनाथ बोस जी ने और एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने। ठीक है, कब खोजा था? 1924 से 1925 के बीच में। अब ये थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। जो एनर्जी है, एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें दिखाई गई है? इधर देखो, एरो किया है, प्लाज्मा में। किसमें है? प्लाज्मा में है सबसे हाई। सबसे कम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा में हाई होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें स्टार, सन, सबको चाहिए प्लाज्मा। नियॉन साइन बल्ब्स, ठीक है, फ्लूरोसेंट ट्यूब्स, इन सब में प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है? हाई। सबसे कम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसकी लो। फिर सॉलिड की, सब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बाद सेकंड नंबर पे सॉलिड आता है, फिर लिक्विड आता है और फिर गैस आता है। अगर इन तीनों में बोला जाए, इसको अगर हम ना निकाल दे और सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें, तो सबसे ज्यादा एनर्जी सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ये याद रखेगा ये चार्ट। ठीक है, रिमेम्बर। चलो आगे बढ़ते। प्रसार, हमारा प्रसार बहुत आसान है। भी कणों को, जब भी दूसरे अलग अलग मैटर के कणों को आपस में मिलाया जाता है,
आपस में मिलाया जाता है तब बनता है डिफ्यूजन। बहुत आसान है। जैसे कि ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ इनटू वाटर, जब भी आप एक, समझो ये पानी है, मैं एग्जांपल लेती हूँ। मानो ये कंटेनर है, ठीक है, और इसमें पानी है, इधर तक पानी है क्लियर पूरा। अब आप इसमें डाल रहे हो डार्क ब्लू कलर की इंक, इसमें डार्क ब्लू कलर की इंक, एक ही ड्रॉप, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो वो इसमें जाते ही, जैसे वो इसमें जाएगी, ये पूरा डार्क ब्लू हल्का हल्का हो जाएगा पूरा हर तरफ, ठीक है, हर तरफ थोड़ा सा डार्क ब्लू जाएगा, वो व्हाइट नहीं रहेगा, पानी क्लियर नहीं रहेगा वो, ठीक है, हर तरफ डार्क ब्लू हल्का सा। ओके, समझ आया? हर तरफ। ओके, सो दिस इज डिफ्यूजन, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर बिकॉज स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। जब भी कोई चीज आप गर्म करोगे तो उससे डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन बढ़ जाए क्योंकि स्पीड ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है ना, जो इनका जो स्पीड है, ठीक है, इनकी जो गति है, कणों की जो गति होगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, जब भी कोई चीज गर्म करोगे तो जो अंदर के कणों की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। बहुत आसान है। जैसे कि एग्जांपल लिखा है मैंने, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर अवे रेदर देन कोल्ड फूड। हॉट सिजलिंग फूड का जो स्मेल होता है वो दूर तक आता है, ठीक है, दूर तक आता है वो। स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर अवे रेदर देन कोल्ड फूड। जैसे कि आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम की स्मेल आती है आपको? नहीं भाई, आइसक्रीम की स्मेल नहीं आती, बट टेस्ट जरूर पता होता है। लेकिन वही गरम समोसा हो गया, तो अगर किचन में बन रहा होगा ना, आपको दूर तक स्मेल आएगी। वही गैस है, गैस हाई स्पीड में ट्रैवल भी करता है, ठीक है, और डिफ्यूजन भी हो गया इधर तो, ठीक है, डिफ्यूजन भी हो गया, तो यही लिखा है इधर, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर अवे रेदर देन कोल्ड फूड, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होता है ना, वो लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल से बनता है, लेकिन जो एमोर्फस है, इसका मतलब ही होता है अनाकार, इसका आकार फिक्स नहीं होता है, इसका मतलब ही होता है अनाकार। ये इरेगुलर होते हैं बिल्कुल, दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड, नॉट रेगुलर, डिसऑर्डर्ड, बहुत मतलब इनको कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है। ये बच्चे होते हैं ना जैसे, वैसे ये अमोर्फस, याद रखना, ऐसे जल्दी याद रहेगा। क्रिस्टलाइन, जैसे क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल बड़ा साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज, अरेंज में, डिसिप्लिन में, दिखने जैसा दिखता है वैसा है वो क्रिस्टल, एकदम साफ, ठीक है। पार्टिकल इज रेगुलर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज रेगुलर, इनका अरेंजमेंट रेगुलर होता है, इसका डिसऑर्डर अरेंजमेंट होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है तो सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या याद रखना, काम आएगा, Na। अभी से याद रखेंगे तो आगे जाके काम आएगा, क्लोरीड, क्लोराइड, डायमंड। एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल क्या है, रबर, प्लास्टिक, ग्लास। और याद रखिएगा, एमोर्फस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड भी बोलते हैं, सूडो, पी नहीं लगाना, सूडो सॉलिड्स, ठीक है, सूडो सॉलिड्स। नोट, चलो नोट पढ़ने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एग्जांपल लीजिए कि एक लड़का है, ठीक है, अब वो पढ़ता लिखता नहीं है बिल्कुल, ठीक है, उसको मतलब कूटना पड़ता है, कूटना पड़ता है इसको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इसकी मम्मी इसको कूटेगी ना तब ये पढ़ेगा, इसको फोर्स देना पड़ता है कि भाई पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, ऐसे बोलना पड़ता है बार बार, तब जाके वो पढ़ेगा। और वो भी जब तक फोर्स दोगे तब तक, जिस दिन फोर्स दिया उस दिन पढ़ लिया, एक दो दिन, जैसे ही फोर्स देना छोड़ा वैसे उसने पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। तो ये बड़ा है कठोर, लेकिन इसको कठोर बनाना पड़ता है फोर्स देके, ठीक है। तो वैसे ही यही सेम रबर बैंड में, रबर बैंड का क्या सीन है, रबर बैंड एज अ सॉलिड चेंज शेप अंडर फोर्स, रिगेन्स इट व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। रबर बैंड एक सॉलिड है, ये अपना शेप चेंज करता है जब इसको फोर्स दिया जाता है, जब इसको फोर्स दिया जाता है तब ये पड़ता है, वैसे इसको जब फोर्स दिया जाता है तब ये अपना शेप चेंज करेगा, ठीक है, और वापस अपने शेप में आ जाएगा जब आप फोर्स रिमूव कर दोगे, ठीक है। जब आप फोर्स रिमूव करोगे तो वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। मानो ये रबर बैंड है, आपने इसको खींचा, थोड़ी देर खींच के रखा, फिर जैसे छोड़ा वैसे वैसे के शेप में, ठीक है। स्पंज इज अ सॉलिड येट कंप्रेसिबल। स्पंज देखा है, स्पंज डॉट 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 होता है ना बीच, अंदर कितना डॉट होता है, पानी कितना जल्दी, इतना सारा पानी सोख लेता है, आप उसको देख के बोल भी नहीं सकते कि इसने पानी सोखा है। सॉलिड है लेकिन आप उसको दबा भी इतना जल्दी सकते हो, तुरंत दब जाएगा, सारा पानी भी निकल जाएगा, ठीक है। सॉलिड येट कंप्रेसिबल, याद रखना। देखो इधर स्टार किया है, क्यों किया है,
सबको पता है ना कि पानी पे बर्फ फ्लोट करता है, तैरता है, स्विम करता है बर्फ पानी पे, एकदम तैरता है मस्त आराम से। क्यों? क्यों भाई? उसको तो डूब जाना चाहिए, क्यों नहीं डूब रहा वो? हम्म? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है पानी के कंपैरिजन में। अगर आप इसको पानी से कंपेयर करो तो इसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। पानी की डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी, पानी की डेंसिटी हाई होती है, आइस से ज्यादा पानी की डेंसिटी हाई होती है। लिखा इधर, ऑल्दो आइस इज अ सॉलिड बट इट फ्लोज ओवर वाटर। ऑल्दो आइस इज अ सॉलिड, आइस एक हमारा कठोर है, सॉलिड है वो, बट वो पानी पे फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है वो कम होता है। क्या होता है? ठीक है, कम घनत्व होता है, ठीक है, पानी से कम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो आइस इज अ सॉलिड बट इट फ्लोज ओवर वाटर ड्यू टू इट्स लेस डेंसिटी देन वाटर। ओके, चलो ये बड़ा अच्छा पेज है, इस पे ध्यान देना जरा, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ओके, चलो मैडम, ये क्या है हमारा? व्हाट इज दिस? दिस इज गैस, गैसियस। दिस इज हमारा, रुक जाओ नीचे जाते हैं, दिस इज हमारा लिक्विड एंड दिस इज हमारा सॉलिड। सॉलिड है बहुत, ठीक है। अगर आपको गैसियस से लिक्विड में जाना है तो यू विल यूज कंडेंसेशन। क्या यूज करोगे? कंडेंसेशन, ठीक है। अगर आपको लिक्विड से सॉलिड में जाना है, अगर आपको कोई भी जो लिक्विड वाली चीज है उसको आपको कठोर बनाना है, तब उसको फ्रीज करोगे। जैसे पानी को फ्रीज करोगे तब वो आइस बनता है, ठीक है। अगर आपको आइस को फिर से गैसेस में करना है, आइस को सॉलिड, सॉलिड को आपको गैसेस में करना है, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सब्लिमेशन, पूजा में बैठे हो कभी? कपूर जलाए? कपूर, अरे भाई बॉलीवुड वाला कपूर नहीं, वो जो कपूर होता है ना जो पूजा में जलाते हैं वो, ठीक है। तो वो कैसे सीधा एकदम सॉलिड से जब उसको जलाते हो तो वो कैसे सीधा हवा बन जाता है, एकदम स्मेल स्मेल कर देता है पूरे घर में, करता है ना स्मेल स्मेल स्मेल, एकदम पूरा रूम में स्मेल हो जाएगा। तो वो क्या होगा? सीधा सॉलिड से गैस हो रहा है ना भाई, वो सीधा सॉलिड से गैस हो रहा है, एकदम कठोर है और फिर अचानक से गैस हो गया वो जब जलाया उसको। बीच में लिक्विड तो आया ही नहीं, लिक्विड को तो भूल ही गया वो। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। और एक एग्जांपल है, मम्मी, आपकी मम्मी देखना, आपके बाथरूम में, फिर आपके कपड़े जो है, नए कपड़े, उसके नीचे गोलियां रखती है व्हाइट कलर की, नेफ्थिलीन बॉल्स बोलते हैं उसको, ठीक है। अब वो पहले कैसा रहेगा पता है? पहले इसका आकार एकदम बड़ा सा रहेगा, ऐसा एकदम ऐसा बड़ा आकार का रहेगा, ठीक है। पहले बड़ा रहेगा, फिर धीरे 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 जैसे जैसे वो 1 महीना गया, 15 दिन हुए, वो एकदम छोटा बन जाता है, फिर और छोटा, फिर गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता, वो उड़ गया, उड़ गया, ठीक है। तो वही हो गया हमारा, वो सीधा सॉलिड से क्या हो रहा है? गैस हो रहा है, सीधा सीधा सॉलिड से गैस बन जा रहा है वो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब सॉलिड से गैस में जाना हो तो वी विल यूज सब्लिमेशन, वी विल यूज सब्लिमेशन। जब गैसेस से लिक्विड में जाना हो तो वी विल यूज कंडेंसेशन। जब लिक्विड से सॉलिड में जाना हो बहुत इजी है, फ्रीजिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब जब आपको गैसेस से सॉलिड में आना हो तो क्या करेंगे? गैसेस से आपको सॉलिड में आना है तो क्या यूज करना? डिपोजिशन। क्या यूज करना? डिपोजिशन। सॉलिड से लिक्विड में आना है तो मेल्ट कर दो। बर्फ है भाई, बर्फ को आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो तो वो गर्मी होगी, उसको गर्मी रूम टेम्परेचर, फ्रीजर में होगा, ठंडा रहता है फ्रीजर में, और उसको बाहर का टेम्परेचर गर्म लगेगा तो वो पिघल के लिक्विड बन जाएगा। उसको गर्म कर दो, पिघल के लिक्विड बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। अब लिक्विड से आपको जाना है गैसेस में, कुछ नहीं, गर्म कर दो भाई, इसको जला दो एकदम, आहा, नीचे आग लगा दो, इधर इधर नीचे आग लगा दो, ठीक, एकदम आग लगा दो तो क्या हो जाएगा? सीधा गैसेस हो जाएगा, सीधा गैसेस। उसको हम क्या बोलेंगे? इवापोरेशन। क्या बोलेंगे? इवापोरेशन। चलो बराबर, समझ आ गया? आगे समझ? चलो बढ़िया बढ़िया, ये मिटा देते हैं हल्का सा। चलो नीचे चले अब। चलो ये भी अच्छा पेज है, ध्यान देना। हाउ मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स। मैटर अपना स्टेट कैसे चेंज करता है? जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल्स जो होंगे ना वो वाइब्रेट करने लगेंगे अंदर अंदर, पार्टिकल्स अंदर अंदर वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है। फिर पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो उनका जो अट्रैक्शन होगा ना वो वीक हो जाएगा,
ठीक है, उनका जो अट्रैक्शन होगा वो वीक हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी ऑफ मोशन होता है ना उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो जो एनर्जी होगी ना मोशन की वो बढ़ जाएगी, फिर वो वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा, एक दूसरे में अंदर अंदर से वाइब्रेट करेंगे, डुन 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 से एकदम वाइब्रेट करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच का जो प्यार संबंध होगा ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स जो हो गए उनके बीच होगा प्यार संबंध कम हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। पार्टिकल्स लीव फिक्स पोजीशन एंड मूव फ्रीली, तो वो अपनी जगह छोड़ देंगे और इधर उधर घूमने लगेंगे, अपनी जगह छोड़ देंगे और इधर उधर घूमने लगेंगे, आराम से अपने फ्रीडम मिल जाएगी उनको। क्या मिल जाएगी? आराम, जो सबको चाहिए भाई, फ्रीडम, फ्रीडम मिल जाएगी। समझ आया? टेम्परेचर बढ़ाओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी माने एनर्जी ऑफ ई ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक। ठीक है, और पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, फ्रीडम मिल जाएगी उनको। बस दिस इज इजी। अब आया मेल्टिंग पॉइंट। चलो चलो, बहुत अच्छा है ये, बहुत इजी है मेल्टिंग पॉइंट। हर इंसान पिघलता है ना भाई एक पॉइंट पे आके, है ना? हर इंसान पिघलता है, सब कुछ पिघलता है एक पॉइंट पे आके। मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड। कम से कम टेम्परेचर, जितना कम टेम्परेचर पे सॉलिड जब लिक्विड में मेल्ट होता है, ठीक है, सॉलिड मेल्ट होकर जब लिक्विड बनता है तब उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? देखो अब मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है, चलो। एक लौंडा है, उसकी सख्ता बताती है ना, वो जब पिघलता है तो उसकी सख्ता बताएगी कितना सख्त है वो, कब तक सख्त रह सकता है वो। तो वही बस हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, वो कब तक वो पार्टिकल वो जो है सॉलिड वो कब तक सख्त रह सकता है, कब तक वो सॉलिड रह सकता है। ठीक है, कौन से पॉइंट तक वो सॉलिड रह सकता है, उसको तब तक टॉर्चर करो जब तक वो लिक्विड नहीं बनता। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स है ना इसके, वो कितने मतलब प्यार से रह रहे हैं कि वो अलग नहीं होना चाहते, एकदम कितनी स्ट्रेंथ, एकदम एकता से रह रहे हैं वो लोग, ये देखता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो तब तक रहेगा जब तक वो पिघल नहीं जाते लिक्विड में। ठीक है, बस तो वही है, फिर से बता रही हूँ। इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। इसके पार्टिकल के जो अट्रैक्शन है, कितना फोर्स है अंदर अंदर, कितना प्यार है, वो देखते हैं। एकदम फोर्स कितना खींचते हैं एक दूसरे को, वो कब तक खींचते हैं, ये देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब हाई फोर्स, जितना ज्यादा आप उसको फोर्स लगाओगे उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उतना फोर्स ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बर्फ कितना है? 27, याद रखिएगा ये। ठीक है, 273.15 के। अब के क्या होता है, जो नए हैं उनको बता देती हूँ, जिन्होंने रिवाइज कर रहा है वेरी गुड। के माने ये केल्विन का सिंबल है। ठीक है, और सी माने ये सेल्सियस का, ये आगे आएगा। ठीक है, अभी बस बता दे रहे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, और पानी का क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फ्यूजन, व्हाट इज फ्यूजन? जब भी कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है वो हमारा फ्यूजन है, सिंपल, बस इतना ही है। जब भी कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो वो हमारा फ्यूजन है। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग क्या? चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, सॉलिड से लिक्विड का मैं आइस ही ले लो ना, वो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है ना भाई, बस इजी। सब्लिमेशन, ये बताया था मैंने, सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस, सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस। सॉलिड से क्या हो, डायरेक्टली गैसेस में हो जाएगा, सॉलिड से वो डायरेक्टली गैसेस में हो जाएगा विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड। बीच में लिक्विड नहीं आता है, वो सीधा सीधा गैस में होगा। लिक्विड तो भूल ही गया वो, उसको लिक्विड में चेंज नहीं होना है, वो सीधा सॉलिड से गैस होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, याद रखना, सब्लिमेशन। इसके पहले क्या था, फ्यूजन जो सॉलिड से लिक्विड होता है, सब्लिमेशन जो सॉलिड से गैस होता है, वेपराइजेशन जो लिक्विड से गैस होता है। वेपराइजेशन क्या होता है, पानी से वो बनेगा गैस। कंडेंसेशन, गैस से पानी बनेगा। सॉलिडिफिकेशन, इसके नाम में ही है, सॉलिड बनेगा, सॉलिड एकदम। पर किससे, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा। जैसे आइस हो गया, इसको सॉरी जैसे पानी हो गया, तो उसको आप फ्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। चलो, डिपोजिशन क्या होगा, गैस से लिक्विड में चेंज होगा। ये पहले ही आगे जो चार्ट बनाया था मैंने उस पर बता दिया था मैंने। बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री। ये फिर से बता रही हूँ, सेल्सियस होता है ये। ठीक है, और ये क्या होता है, केल्विन। 373 डिग्री, 373 केल्विन और 100 डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, अब आपको देखो वेपराइजेशन और इवापोरेशन ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी, जिससे थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है कि क्या होता है मैं बता सकती हूँ। बट इतना याद रखना, वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस होता है, कंडेंसेशन में क्या होता है गैस से लिक्विड, सॉलिडिफिकेशन है तो नाम में ही है लिक्विड से सॉलिड, और डिपोजिशन में गैस से सॉलिड। चल इधर लिखा पेन ब्लू। लिक्विड से गैस, देखो दोनों में लिक्विड से गैस हो रहा है, इवापोरेशन और वेपराइजेशन दोनों में लिक्विड से गैस हो रहा है। बट इवापोरेशन में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट पे ये प्रोसेस होती है, बॉइलिंग पॉइंट से कम पे ये प्रोसेस होती है। लेकिन वेपराइजेशन में वो बॉइलिंग पॉइंट पे ही ये प्रोसेस होगी, जब बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा तब ये प्रोसेस होगी। ठीक है, जब 100 डिग्री सेल्सियस पानी पे रीच होगा तब क्या होगा वेपराइजेशन, तब क्या होगा वेपराइजेशन। ठीक है, बॉइलिंग को क्या बोलेंगे, जब लिक्विड से गैस होगा तब वो बॉइलिंग हो गया। ठीक है, जब गैस से लिक्विड होगा तब वो क्या होगा कंडेंसेशन होगा। जब मेल्टिंग, मेल्टिंग माने जब कठोर चीज है उसको आप पिघला दो, जैसे आइस। मेल्टिंग एंड फ्यूजन इज सेम। ठीक है, ये क्या गया अपना फ्यूजन, अरे फ्यूजन कहाँ गया, हाँ इसको हम ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग, ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग, इजी। ओके चलो, अरे क्या खुल जा रहा है भाई। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन बता दिया मैंने, कठोर करता है भाई लिक्विड से सॉलिड, मतलब उसको फ्रीजिंग भी बोल सकते हो आप। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से गैस। सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड से गैस में हो तो सब्लिमेशन, जैसे कि कपूर हमारा। फिर नेपथेलिन बॉल्स। ठीक है, डिपोजिशन आपको देख के आना है, नेपथेलिन, नेपथेलिन गूगल पे सर्च करना, आपको गोटी दिखेगी। चलो ना अभी देख लेते हैं, वाइवरी नेपथेलिन बॉल्स, इमेजेस, ये रहा देखो। ये मम्मी ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको मम्मी कपड़ों के नीचे बाथरूम में रखती है, और फिर ये छोटे छोटे हो जाते हैं, छोटे 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 होते जाते हैं, और फिर वो गायब। ठीक है, फिर वो गायब, बीच में लिक्विड फेज नहीं आता है, लिक्विड नहीं होता है बीच में। ठीक है, डिपोजिशन क्या होता है, गैस से सॉलिड। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। कुछ ज्यादा पेज नहीं है, बस अब 2 और पेज बाकी है, इसके बाद तो मैं दूसरे लेक्चर में समझाऊंगी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन हीटिंग, जब आप गर्म करोगे सॉलिड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड की, ठीक है, वो बढ़ जाती है, उनके पार्टिकल की, उनके जो कण है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कणों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, और वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, धूम 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 ऐसे। ठीक है, सो एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हीट के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करती है वो अट्रैक्शन, इनका जो अट्रैक्शन होता है ना वो कम हो जाता है हीट करने पर। ठीक है, ओवरकम यानी कम हो जाता है, कम हो जाता है, नोट कर सकते हो, करना तो। ड्यू टू रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट्स मूविंग फ्रीली। ठीक है, रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिडक्शन माने कमी, उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ जाती है, उनका जो अट्रैक्शन होता है ना वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन, उनका जो फिक्स पोजीशन है ना वो छोड़ देते हैं वो लोग, अब वो लॉयल नहीं बनना चाहते, बस अब हमें छोड़ दो और फ्रीली जो मना है वो करेंगे, स्टार्ट मूविंग फ्रीली। ठीक है, बस इसमें से इतना ही है कि जब हीट बढ़ेगी तब उनका जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अलग हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रीली। ठीक है, उनकी मर्जी, अब जिधर रहे वो। 18 प्लस हो गए, 18 के हो गए। ठीक है, स्टेज व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एंड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू लिक्विड, स्टेज व्हेन सॉलिड मेल्ट्स, ये ऐसा स्टेज है वहां पे सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया, समझ आ गया। कुछ नहीं है, हीट बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और वो लोग को फ्रीडम मिल जाएगी, जैसे 18 होने पे फ्रीडम मिल जाती है, हमारे यहाँ तो नहीं मिलती, वह घर पे रहना पड़ता है, बट हाँ मिल जाती है, इन पार्टिकल्स को मिल जाती है। ठीक है, ये बस याद करने के लिए आपको मैं बोल रही हूँ कि आप भूलो नहीं, मेरे क्लास में सुन लोगे अच्छे से तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट। अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट, प्रेशर को अप्लाई करके हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, when CO2 is stored under high pressure it is converted into solid, जब CO2 को आप हाई प्रेशर में स्टोर करते हो ना तब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना ये, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ नहीं है, CO2 को अंडर हाई प्रेशर में स्टोर करना है, वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। ठीक है,
चलो आगे बढ़े। ये हमारा अब आता है वेपराइजेशन और इवापोरेशन। समझा देती हूँ, देखो सुनना। पहले तो वेपराइजेशन, इवापोरेशन क्या होता है? The conversion of liquid into its gaseous phase at the temperature that is below the boiling point of the liquid. जब जब भी लिक्विड से गैसेस में आओ आप, बट इधर क्या होगा? बिलो बॉइलिंग पॉइंट आओ। बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट के जो नीचे वाला जो पॉइंट होगा ना, उस पे आप आओ लिक्विड से गैसेस में, तो उसको क्या बोलोगे? इवापोरेशन। याद रखना, इवापोरेशन। अब वेपराइजेशन यानी is the conversion of liquid phase into gas phase at the boiling point of the liquid. At the boiling point of the liquid, ठीक है? वो आ रहे हो लिक्विड से गैसेस में, बट एट द बॉइलिंग पॉइंट, एट द बॉइलिंग पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन, ठीक है? एट द बॉइलिंग पॉइंट occurs the temperature below the boiling point। यही बस, ये जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख दिया उन्होंने। occurs at the temperature below the boiling point, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अकर होगा। occurs at the boiling point of the temperature। वेपर प्रेशर इज लोअर देन, इसको मत पढ़ना, ठीक है? इसको भी कोई जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो। पहले भी समझा दिया मैंने, इतना समझ लो खाली। तो अभी के लिए इधर तक रहेगी, क्लास एंड करते हैं, ठीक है? क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट जो मैं बता देती हूँ आपको कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा। हमारा रहेगा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस पढ़ाऊंगी, जिसमें मिक्सचर सब पढ़ाया जाएगा। मिक्सचर, फिर व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज एलिमेंट, ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी मैं। सब ये मैटर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। वो कम से कम 40 मिनट से 45 मिनट्स की क्लास होगी। ये 38 से 45 मिनट्स के बीच में होगा ये क्लास, ठीक है? सो फिर अपना मैटर कंप्लीट हो जाएगा, फिर विल प्रैक्टिस। और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना तो अपडेट कर दूंगी आगे। और इसको रिवाइज कर देना, ये पूरा जो भी है मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। इसको आप रिवाइज कर देना बस, कैसे भी करके। यू हैव टू रिवाइज इट, कुछ नहीं है, फटाफट हो जाएगा लेक्चर देखने के बाद। ओके, ये ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल हमारा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।